हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कि अभी ईश्वर कुदरत आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। देखो क्या होता है ना कि कभी भी जैसे कहते हैं ना कि एक साइकिल कंप्लीट हुई तो हमें दूसरी साइकिल में डेफिनेटली जाना ही पड़ता है। और ये जो कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में अप डाउन्स कभी हम लर्न करते हैं, कभी हम बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। ठीक है, तो लाइफ कभी भी एक जैसी कभी नहीं चलती। आपने सभी ने देखा होगा कि जैसे कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव, ऐसे लाइफ को ऐसे चलना ही सही होता है। कभी जिंदगी में कभी पूरे सुख नहीं मिलते हमेशा किसी को, कभी जिंदगी में कभी पूरे दुख नहीं मिलते किसी को। जो भी कुछ आता रहता है वो बड़ा स्मूथली आता रहता है। और कुदरत हमें सिखाता भी यही है कि जो आ रहा है उसे लेते चले जाओ। ठीक है, तो अभी जो मेरी रीडिंग का थीम है कि अभी आपका परमेश्वर, आपका परमात्मा कौन सी परीक्षा आपकी लेने वाले हैं। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप इसे कभी भी देख सकते हो। ठीक है, और अपनों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने आज मैंने कार्ड पहले से ही शफल कर रखे हैं। और आज अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रीडिंग में बहुत खो जाती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं मुझे ध्यान नहीं रहता है। तो थोड़ा सा बस आप देख लिया करो कि जो मैं स्टार्टिंग में पायल बताती हूँ वही पायल होगी। अगर मैं पायल 2 को पायल 1 1 1 1 बोलती रहती हूँ ना, तो थोड़ा सा आप सोच लिया करो कि हाँ ये पायल दीदी थोड़ा सा वो हो गई है। ठीक है, और मुझे ध्यान नहीं रहता है। लेकिन आप देख रहे हो उस चीज को, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करो। ठीक है, कि ये पायल 1 2 ही चल रहा है। ओके, और ये है पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। ठीक है, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से देख सकते हो। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख लेना। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे सामने अभी ऐसी इमेज आ रही है ना कि जैसे ब्रह्मांड की तरफ हम जाते हैं ना, और स्टार स्टार में से निकलते निकलते चले जाते। पता नहीं, मुझे बस वही चीज़ों को मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ओके, और मैं आपको यहाँ पर पायल क्लोज से बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1। ओके, वीडियो को पॉज कर कर भी आप चूज कर सकते हो। मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। ओके, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 सन एंड स्टार। पायल नंबर 2। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं क्लियर हो रहा है, अगर नहीं कर पा रहे हो चूज इसमें से, तो आप पूरी रीडिंग देख लो। ठीक है, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उन्हें रख लेना है, जो नहीं हो रहे हैं उन्हें जाने दो। ठीक है, किसी और के लिए छोड़ देना उनको। ओके, और तो चलते हैं रीडिंग की तरफ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये कार्ड चूज किया था, फर्स्ट पाइल मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और ईश्वर आपकी अब कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपसे हिडन था। ठीक है, और सडनली जैसे कुछ कहते हैं ना कि हमारे सामने कुछ हमारी अंदर की चीज़ें या हमारे अंदर की प्रतिभा या हमारे अंदर की क्रिएटिविटी जब उभर कर बाहर आती है, तो वहाँ पर हम शायद बहुत, जैसे कहते हैं ना कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, क्या हमें किस दिशा में जाना है, क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी ही पिक्चर में आपकी देख रही हूँ। ठीक है, तो आपको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। क्या मुझे जो जिस पाथ पर हो, जिस रास्ते पर, जिस जर्नी पर हो, उसी में आगे की तरफ बढ़ना है कि कहीं और कुछ और करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो ईश्वर ये जो कहते हैं ना कि ये परीक्षा का टाइम होता है कि बच्चे अभी भी इन सब चीज़ों में हो, तो आप अपने अंदर की चीज़ों को कैसे बाहर ला पाओगे। ठीक है, तो ये आपका जैसे कहते हैं ना कि ये समय आपका परीक्षा का टाइम चल रहा है। वो यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा है, आपका टेस्ट ले रहा है। और टेस्ट मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से ले रहा है, पता नहीं कितने कितने तरीकों से आपके अंदर चेंजेस को आप महसूस यहाँ पर कर रहे होगे। ठीक है, और यहाँ पर मतलब आपको
ये परीक्षा ये ली जा रही है आपकी कि जो आपके भीतर है, अंदर जो आप महसूस करते हो उसे बाहर निकालोगे कि कुछ और चूज यहाँ पर आप करोगे। ठीक है, आपके अंदर आप बहुत क्रिएटिव हो, इस बात को आपके परमात्मा जानते हैं। आपको बहुत गॉड गिफ्ट हो आप यहाँ पर पाइल नंबर 1। आप जिसमें भी आप अपनी एनर्जी लगाओगे, ठीक है, उसमें आपको डेफिनेटली सफलता, सक्सेस जरूर मिलेगी। बात मुद्दा ये है कि आप किस रास्ते पर आप यहाँ पर जाना चाहते हो। ठीक है, आप अपना ध्यान कहाँ पर लगा रहे हो, आपको ध्यान कहाँ लगाने की जरूरत है। जो एक ऐसी जगह ध्यान लगाना है जो आपको हैप्पी करती है, या एक ऐसी जगह ध्यान लगाना है जो आपको बिजी रखता है फालतू के कामों में। ठीक है, और जहां पर आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो मैंने कार्ड पहले से शफल कर रखे हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आपका आया है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। ईश्वर अभी आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। परीक्षा की मैं बात यहाँ पर बताऊँ ना कि आपको है ना, ईश्वर आपको किसी और नज़रों से देखते हैं। वो आपका परमात्मा आपको पता है कि आपकी खुशी कहाँ पर है, आप किन सब चीज़ों को करने में ज़्यादा खुश होते हो। तो एक सिंपल सी मैं बात बताऊं यहाँ पर, तो परमात्मा ने तो अपना काम यहाँ पर कर रहा है। वो जिस बात से भी आप खुश होते हो वो तो मतलब आपके अंदर वो चीज़ें डाली जा रही हैं, वो सोर्स आपकी तरफ खोले जा रहे हैं। अगर फाइनेंशियली आप शायद इनबैलेंस थे, या आपको जहां पर खुशी मिलती है वो आप काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो वो आपको इतना सक्षम बना रहे हैं, आपको इतना पावरफुल बना रहे हैं, इतना आपको, आपके अंदर इतनी स्टेबिलिटी फाइनेंशियली, और आपको मोटिवेट करते हैं कि आपकी जिस काम को करने में आपकी खुशी मिलती है वो आप काम करो यहाँ पर। ठीक है, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, धर्म कर्म के काम करना, पुण्य करना और दूसरों को खुश करना, हैप्पी करना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, तो वो किस आप किस परीक्षा यही ली जा रही है आपकी कि आपको करना क्या है। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड आपके लिए यहाँ पर यही बता रहा है कि ईश्वर आपसे, पता है, अब उनको पता है कि अभी तक आप शायद अपने पथ से भटक रहे थे, अपने रास्ते से भटक रहे थे, अपनी जर्नी से भटक रहे थे, लेकिन इतना, जैसे कहते हैं ना कि वो भटकन क्यों है आपके अंदर, क्योंकि आपको तो सब पता है, आपको तो चीज़ों से, मतलब वो कहते हैं ना कि आप तो चीज़ों को नकार ही नहीं सकते हो। ठीक है, आपको तो ऑलरेडी अपने इतना एक्सपीरियंस, इतना तजुर्बा, इतना, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोल को तो ऑलरेडी सब पता है, नहीं है तो आपने अपनी लाइफ में किया ज़रूर है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा क्या ली जा रही है कि अभी तक आपने जो भी एक्सपीरियंस करा है, नॉलेज लिए, तजुर्बा लिया है, परिस्थिति ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आप है ना अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे थे। पाइल नंबर 1, अपने ऊपर फेथ नहीं कर रहे थे, अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर नहीं कर रहे थे। ठीक है, कि जैसे कहते हैं ना कि आप सब कुछ होते हुए भी बस आपको क्या करना है वो आपको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, कि आपकी खुशी कहाँ पर है, आपको किस काम में ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, तो परीक्षा अभी वही है आपकी कि अब आपको इतना सब कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है, ज्ञान मिल चुका है, तजुर्बा मिल चुका है। ठीक है, तो अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अब जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अब विश्वास नहीं करोगे अपने ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी के, आपके अंदर क्या भावनाएं हैं उसकी कदर नहीं करोगे, तो ईश्वर मतलब बहुत कुछ चीज़ें आपको उन्हीं सब चीज़ों में समझाने में लगा हुआ है यहाँ पर। ओके, अब ईश्वर आपकी क्या परीक्षा लेना चाहता है कि बच्चे अभी भी उसमें हो। अब तो सब कुछ आपको, हर चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है आपको, कि आप जिस रास्ते पर हो वो आपको, जहाँ पर आपकी खुशी मिल रही है, मैं सच बताऊँ ना, रास्ता वही चूज करना आप, पाइल नंबर 1, जहाँ से आपको खुशी मिलती है। ठीक है, क्योंकि वो आपको खुशी देगा। ठीक है, वो चीज़ें हैं आपके पास कि आप हर चीज़ में आप सफलता ले सकते हो, और काफ़ी आप अपने ऊपर, मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को खुश रख सकते हो। यहाँ पर अब कुदरत आपकी परीक्षा यही ले रहा है कि आप अपने ऊपर कितना विश्वास कर रहे हो। ठीक है, 6 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली कुदरत आपकी परीक्षा यहाँ पर ये लेने वाले हैं कि अब आपको पता है कैरियर में, ठीक है, आपको आपकी लाइफ में अब मतलब एक को सफलता की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो, एप्रिशिएशन की तरफ यहाँ पर आप जा रहे हो। ठीक है, लोगों के, जैसे कहते हैं ना कि लोगों को आप
लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे यहाँ पर, जिस जर्नी पर भी आप जा रहे हो यहाँ पर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने बहुत गहराई से किसी चीज़ का अध्ययन किया है, अपने आप से जुड़े हो आप यहाँ पर। वो चीज़ जो क्लियर नहीं थी, ठीक है, जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, कहीं ना कहीं आपने उन सब चीज़ों को जानने की और समझने की कोशिश करी है, ठीक है। तो परीक्षा का वक्त आपका यही है, परीक्षा आपकी यही लेने वाले हैं ईश्वर, कि अभी भी आप मतलब अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे, अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तो फिर आप वही चीज़ें आपकी घूम फिर कर आपके साथ होती रहेंगी, ठीक है। परीक्षा आपकी यही ली जा रही है कि आप है ना, अब अपने ऊपर विश्वास करो, ठीक है। जितना ज्ञान लेना था, जितना एक्सपीरियंस करना था, जितनी नॉलेज लेनी थी आपको, वो सब आपने ले चुके हो आप यहाँ पर। अब आपको अपने अंदर से विश्वास यहाँ पर जगाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फेथ रखना, अपने परमात्मा के ऊपर यहाँ पर फेथ रखना है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत ज्ञानी हो, बहुत गुणी हो आप यहाँ पर, ठीक है। आपकी सोल को सब पता है कि कहाँ क्या करने की ज़रूरत है मुझे। बियॉन्ड इल्यूजन, यस। अपने जो भी है ना, अपने जैसे कहते हैं ना, अपने इल्यूजन से बाहर निकलो। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, परीक्षा का टाइम है, अब आप अभी भी कुदरत यही टेस्ट कर रहा है आपका, यही परीक्षा आपकी लेने वाले हैं वो, कि अब आप अपने ऊपर कितना विश्वास कर रहे हो, ठीक है। अब आप, कुदरत आपको यहाँ पर ये बताना चाहता है कि अब आपके अंदर कोई इल्यूजन नहीं है, अब अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप मतलब उसको सुलझा नहीं सकते हो, या उस परेशानी से नहीं निकल सकते हो। इतना इतना जैसे कि ये हर्मिट है ना, ये हर्मिट मतलब एक बहुत सुकून की ज़िंदगी को जीना चाहता है, शांति में रहना चाहता है ये, क्योंकि इसको बहुत कुछ समझना है, जानना है, अकेले में रहना है यहाँ पर, और वो आपने किया है, और वो परमात्मा ने करवाया है, ठीक है। परीक्षा आपकी यहाँ पर यही है कि जो इस सिचुएशन से नहीं निकले हैं, तो ये परीक्षा आपकी यही है कि आप अपने ऊपर काम करो, यहाँ पर अपने अंदर झांको, अपनी सोल से कनेक्ट हो। तो जो इल्यूजन है आपके, जो भी दुविधा है, परेशानी है, उससे आप तुरंत यहाँ पर निकल जाओगे। ये परीक्षा का टाइम है आपका, ये आपका ऐसा टाइम है कि जहाँ अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ईश्वर आपकी यही परीक्षा लेना चाहता है कि आप अपनी ज्ञान से कितना कनेक्ट हो पा रहे हो, कितना जैसे कहते हैं ना कि अपने रास्ते खुद खोल रहे हो अपने ज्ञान से, ठीक है। कंप्लीशन, ईश्वर आपकी परीक्षा यहाँ पर यही लेना चाहते हैं कि अब आपके अंदर मतलब आप अपने ऊपर सच बताओ ना। मैं वो बार बार हर कार्ड में यही मैसेज निकल रहा है, कंप्लीशन, कि बहुत चीज़ें जो आपसे छुपी थी, ठीक है, या आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे, अपने आप को नहीं जान पा रहे थे, तो वो सब अंधकार से आप निकल रहे हो, कुछ कंप्लीट हो रहा है आपका। अब जैसे कहते हैं ना कि आप टेस्टिंग जैसे कुछ चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, ठीक है, और कंप्लीट कर दिया है यूनिवर्स ने आपको, एंजल्स ने आपको। अब क्या करा है, आपको आपके रास्ते पे छोड़ दिया है। अब आपकी परीक्षा क्या है यहाँ पर, कि अभी भी आप पहले जैसे हो कि नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर तो आपको बताया जा रहा है कि कुछ आपने कंप्लीट करा है, ठीक है। एक लर्निंग स्टेज पर थे आप, एक जैसे कहते हैं ना कि आध्यात्मिक यात्रा पर थे आप यहाँ पर। तो जो ज्ञान अर्जित करना था, जो नॉलेज लेनी थी, वो सब ले चुके हो आप यहाँ पर, ठीक है। यस, आपके अंदर है ना, जो भी चीज़ें छुपी हुई थी, जो भी एक क्रिएटिविटी थी, जो भी आपके अंदर ज्ञान था, नॉलेज था, तजुर्बा था, जो भी आपके अंदर हुनर था, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि वो सब आपके सामने आ चुका है। अब परीक्षा आपकी ये ली जा रही है कि आप उस पर कैसे अमल करते हो, ठीक है, कैसे अपने आप को बैलेंस बिठा पाते हो, कैसे उसकी तरफ यहाँ पर चलते हो। टोटल जैसे अब आपके हाथ में यहाँ पर चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आपको आपके अंदर जो चीज़ें प्रतिभाएं छुपी हुई थी, वो सब आपके सामने है यहाँ पर। जितना लर्न करना था, सीखना था, समझना था, वो सब कर चुके हो आप यहाँ पे। जो भी आपके अंदर इल्यूजन थे, ठीक है, कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो वो आपने जैसे की हैं, ठीक है। यहाँ पर कंप्रोमाइज, यस,
बहुत लाइफ में आपने मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं आप हर चीज़ को। जैसे कहते हैं ना कि एक हर चीज़ में, जैसे आप अपने करियर में ले लो, या आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ले लो, या आप अपनी इच्छाएं, ठीक है, क्या आप चाहते हो दिल से, आपको कहाँ खुशी मिलती है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर अब आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यही परीक्षा लेने वाले कि अभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ में रहोगे, अभी भी आप मतलब सर झुकाए खड़े रहोगे, अभी भी आप पिक्चर को जैसे क्या है वो देखना नहीं चाहते हो आप, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी ईश्वर क्या करता है ना कि जहां से पिक्चर शुरू हुई थी ना, वापस आपको घेर घोट के वापस वहीं पर लेकर आते हैं, ठीक है। बात को मेरी समझना, गहराई से समझने की कोशिश करना। फिर वो चेक करते हैं, वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि बच्चे अब इस फिर से उसको जैसे 10 से फिर से 1 पर लेकर आना, और फिर से देखना कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर इस जर्नी में। अब आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ आई है, कितना जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है उससे आप कैसे चलते हो यहाँ पर। ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करना, किसी भी तरह का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपके करियर में, क्योंकि ये आपकी जर्नी बहुत अलग है, डिफरेंट है, ओके। एंड कालिमा फेसिंग फियर, ये पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा अटैच्ड है कालिमा से, और बहुत ज़्यादा उनकी पूजा पाठ ये सब, जैसे कहते हैं ना कि कालिमा क्या होती है, हमें स्ट्रेंथ देती है, हमें पावरफुल बनाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही है कि परीक्षा अब आपकी यहाँ पर यही ली जा रही है कि आपके जो चेंजेस बहुत आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इतने चेंज देखोगे आप अपनी लाइफ में कि उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए एक परीक्षा का वक्त है, ये आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपको उस सिचुएशन में फिर से डाला गया है कि कैसे आप यहाँ पर डटे रहते हो, कैसे आप हिम्मत जुटाते हो, कैसे आप अब इस पहले तो क्या टूटे बिखरे, मतलब ऐसे हो गए थे कि समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वापस जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ सिखाया बताया और वापस वहीं पे ले जाके खड़ा कर दिया कि अब देखते हैं कौन सी ये बच्चा फिर से ऐसा ही चलता है या अपने ऊपर बिलीव करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर वही है, चेंज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, चेंजिंग यही हो रहा है, चेंज आपकी लाइफ में कुछ अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी आपकी बाहर आ रही है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है इसमें, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना है यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर कोई यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी पर भी है, ठीक है। तो वो चीज़ें जैसे अनफोल्ड हो रही हैं, कुछ खुल रहा है आपके अंदर से, तो ये परीक्षा का वक्त है, तो इसमें डटे रहना है, ठीक है। और जो भी आ रहा है उसे हटाना है यहाँ पर। ट्रस्टिंग हेवन, आर्कएंजल माइकल, ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है कि डरने की किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, कालिमा आपके साथ है, ठीक है। जो भी परीक्षा आपकी ली जा रही है इसमें आप इस जर्नी में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपको। यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंडिंग क्लोज, आप बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो, एंजल्स आपके इर्द गिर्द ही हैं, ठीक है। उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। जब आप बुलाओगे, उनसे प्रेयर करोगे, आप देखोगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, जो भी परीक्षा का टाइम चल रहा है आपका, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि जब भी उनसे प्रेयर करोगे वो आपको मेरिकल्स होते हुए आपको नजर आएंगे, वो अपना जैसे कहते हैं ना होने का वजूद आपको देंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड बिलीव, या बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर ये जोत जग रही है, ठीक है। आपका विश्वास, आप वो विश्वास आपका जैसे कहते हैं ना कि एक समय था जहाँ पर आपने अपने ऊपर से विश्वास हटा दिया था। एक समय ऐसा था कि जैसे आप अपने जैसे किसी चीज़ पर विश्वास ही नहीं था, ईश्वर पे भी नहीं था, ब्रह्मांड पे नहीं था, एंजल्स पे नहीं, किसी पर भी, जैसे हर इंसानों से शायद आपका विश्वास उठ गया था, क्योंकि आपको अपने ऊपर ही विश्वास, जब हम अपने अंदर विश्वास नहीं है तो हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो विश्वास आपके अंदर है, ठीक है, ये अंदर है, तो आपको महसूस करना है उसको, क्योंकि ये परीक्षा का वक्त है कि आप कैसे उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, ओके। एंड हैव फन, ओके। आपके लिए बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके से आपको डरना या मतलब किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
ये समय आपका ऐसा है, यही परीक्षा आपकी लेने वाले हैं कि वापस आप उस सिचुएशन में जब जाते हो तो वापस आप डर जाते हो या रुक जाते हो या छोड़ देते हो, ठीक है, या फिर मतलब उस जो भी चेंज आ रहा है उसके साथ आप इंजॉय करते हो या मजे से उस सिचुएशन के साथ निकल जाते हो। एक्सेप्ट करना, जो भी आ रहा है उसे कबूल करना यहाँ पर, क्योंकि सिचुएशन बहुत बदल चुकी है आपकी यहाँ पर। परीक्षा आपकी यहाँ पर यही ली जा रही है कि अब आप पहले वालों में से नहीं हो, बहुत चेंज हो चुका है आपके अंदर, ठीक है। बस बात इतनी है कि वापस आपको उस साइकिल में फिर से डाला गया है और वापस आपकी परीक्षा ली जा रही है कि अब आप यहाँ पर हंसते हंसते किसी चीज को निकाल देते हो, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, ये फन के साथ, क्योंकि ये टाइम आपका फन करने का है, ठीक है। ये टाइम आपके अंदर जो भी है चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं यहाँ पर, ओके। आपके लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप मतलब वो कहते हैं ना कि खुश रहोगे, मतलब फन करोगे, मज़े करोगे, आप खुद देखोगे कि आप अपनी लाइफ में कितना आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ चुके हो। वो जैसे कहते हैं ना कि उस जो भी चेंजेस आ रहा है, फन आ रही, मस्ती आ रही है यहाँ पर आपके लिए, जैसे इंजॉय करो, आप अपने आप को खुल के इंजॉय करने की ज़रूरत है यहाँ पर। जो भी चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं यहाँ पर, जब आप खुल के इंजॉय करोगे, ठीक है, तो वो जैसे उसे रिसीव करोगे आप उस फन को, ठीक है। थोड़ा सा अपनी चीज़ों को संभालना सीखो आप। हार्ट अवेकनिंग, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी तरफ है ना डिवाइन लव आ रहा है। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, क्योंकि आप है ना बहुत गिवर नेचर हो। आप बहुत लोगों को सेवा भाव करना, लोगों को देना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को मतलब आपका ये दिली ख्वाहिश है आपकी कि सेवा करूं मैं किसी की, ठीक है, खुश करना है यहाँ पर। तो बस आपके लिए बोला जा रहा है कि आप भी जितना आप दूसरों को प्रेम करते हो, जितना आप दूसरों को देना चाहते हो, ठीक है, उतना कुदरत आपको यहाँ पर देगा। और किसी के लिए मैसेज यहाँ पर कि जितना आप दूसरों की सेवा भावना करोगे, दूसरों को आप जैसे हेल्प करोगे, उतने ही आपको खुशी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। एंड फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल हैं, आर्कएंजल माइकल हैं आपके साथ में, काली माँ है आपके साथ में, ठीक है। आपके अंदर के आपकी परीक्षा यहाँ पर ली जा रही है। परीक्षा में तो हो आप, बिल्कुल टेस्टिंग मोड में तो हो आप, लेकिन एंजल्स भी आपके साथ में है यहाँ पर। आप अकेले नहीं हो, पूरे उनकी निगरानी में हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल भी अपने आप को डट के खड़े रहना है, ठीक है। एंजल्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, कुदरत आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप मतलब जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एंजल्स आर्कएंजल गैब्रियल आपके जो यहाँ पर किसी की थर्ड आई भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इंट्यूशन, आप अपनी अंतरात्मा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, पाइल नंबर 1, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल ने आपके मतलब आपके जो ऊपर के चक्रास हैं, आपका थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, ये 3 चक्रास आर्कएंजल की आपके कमांड में है, ठीक है। तो जब भी इनके साथ, इन चक्राओं के साथ आपके साथ कुछ भी गड़बड़ होती, कुछ भी ऐसा होता है, इनबैलेंस होते हैं, तो आर्कएंजल गैब्रियल से आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, ओके। एंड एंजल ऑफ लव, यस, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो भी परीक्षा आपकी ली जा रही है, ठीक है, या जो भी आप टेस्टिंग मोड में जाओगे, वहाँ पर एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत प्यार देंगे, आपको संभालेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा आपकी ली जा रही है। बिल्कुल अपने ऊपर फेथ करना, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास आपको करने की ज़रूरत है, ओके। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये सन स्टार्स का कार्ड चूज़ किया उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। और पाइल नंबर 2, ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर
2। और पायल नंबर 2 मैं आपको बता दूं, अगर बीच बीच में मैं आपको पायल नंबर 1 बोल दूं तो आपको ध्यान रखना है कि ये पायल नंबर 2 ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत डीपली चली जाती हूँ। मैं क्लियरली बता रही हूँ यहाँ पर, ओके। और पायल नंबर 2 आप है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना आपके अंदर की सन एंड मून, मतलब आपका अंदर का फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जितने आप इंट्यूटिव हो उतने आप प्रैक्टिकल भी हो। पहले शायद आप चीज़ों को जैसे बहुत मतलब बहुत प्योरिटी से आप ले लेते थे, बहुत सच्चाई के साथ आप जुड़े रहते थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकल भी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपके अंदर एक गजब सा एक कॉन्फिडेंस मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। और मतलब पायल नंबर 2 आपकी परीक्षा यहाँ पर यही ली जा रही है कि आपको तो आपको जैसे कुछ कुछ अपनी लाइफ में कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ बड़े गोल हैं, ठीक है, कुछ बड़ा अचीव यहाँ पर करना है। और मतलब आपका जो ध्यान है ना, और क्या आप डिजर्व करते हो, क्या आपकी डेस्टिनी में लिखा है, क्या आपने अपने गोल निर्धारित आपने कर रखे, क्या आप अचीव करना चाहते हो, क्या आप उनकी तरफ इतने ही मतलब इतने ही आप मतलब सच में आप उनको पाना चाहते हो कि वही ऐसी चल रही है। हाँ, ये जैसे कहते हैं ना कि आप जहाँ पर भी आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दूर का सोच रहे हो आप यहाँ पर, कुछ बहुत दूर की प्लानिंग है आपकी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ पायल नंबर 2 आपके लिए कि आपको तो कुदरत ने बैलेंस कर दिया है यहाँ पर। जो पहले कॉन्फिडेंस नहीं था वो कॉन्फिडेंस आपका आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और हर चीज़ को जैसे बहुत बेहतर तरीके से आप करने वाले हो। लेकिन परीक्षा आपकी यहाँ पर यही है कि जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम हैं, ठीक है, उन्हें आप किस हद तक और कब तक आप पूरा कर सकते हो, ये परीक्षा का टाइम है आपकी का, ठीक है। और काफ़ी आप जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी आपकी आप स्टार्स के साथ काफ़ी आप मतलब टाइम निकालते हो। स्टार के साथ आपका कुछ ऐसा गहरा नाता है, कुछ रिलेशन है। कोई यहाँ पर स्टार सीड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसका एक दूसरी दुनिया से आए हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके कुछ अलग ही अपनी एक जर्नी होती है, ठीक है। वो आम सोल से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वो यहाँ पर कुछ अलग करना चाहते हैं, वो हमेशा ही उनका नेचर स्वभाव ऐसा रहता है, कुछ अलग करना, डिफरेंट यहाँ पर करना है, ठीक है। तो वही आपके लिए एक चैलेंज है यहाँ पर, इसी की परीक्षा आपकी ली जा रही है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आपका आया था द लवर्स। पायल नंबर 2 ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना पायल नंबर 2 आपके लिए कि जैसे आपके कुछ गोल हैं, कुछ अचीव हैं, कुछ अचीव करना चाहते हो आप, कुछ सपने आपके बहुत बड़े बड़े जैसे आपको प्लानिंग करनी हो। उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि अकेले आपका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो काम जैसे अकेले में ही किया जाता है, सबकी भीड़ के साथ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए शायद आपको कुछ समय के लिए जैसे आपको जैसे कहते हैं ना कि अकेला छोड़ना, अकेला रहना, ठीक है, अपने सपनों के ऊपर काम करना। आप क्या चाहते हो, आप अपनी लाइफ से क्या आप अचीव करना चाहते हो, जैसे कुछ डेफिनेटली आपको कुछ पाना ज़रूर है, कुछ हासिल ज़रूर करना है आपको। लेकिन उसके लिए अब आपकी जैसे कहते हैं ना कि परीक्षा क्या है, आपकी परीक्षा आपकी यही है कि आप कितना मतलब उसके प्रति आप कितना परसेंट देते हो, आप सच में उसे लेना चाहते हो, कितना आप अपना 100% उसे दे पाते हो कि नहीं पाते हो। मतलब कुछ चीज़ें आपकी दूर हुई हैं, दूर नहीं हुई हैं तो दूर डेफिनेटली होंगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसे आपको अचीव करना है। और वो सब जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए आपको अकेले में रहना पड़ेगा। ये एक अलग ही जर्नी है, एक स्टार सेट्स की जर्नी है यहाँ पर, और एक बड़ी बड़ी डिफरेंट जर्नी है यहाँ पर। ये कि कुछ समय के लिए आपको अकेला तो डेफिनेटली रहना पड़ेगा, और ये अपने ऊपर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी सपनों को बुनते और कुछ बड़ी चीज़ को हासिल करना पड़ता है, पढ़ना है हमें, कुछ पाना है हमें बड़ी चीज़ को, तो बड़े ही कॉम्प्रोमाइज़ हमें करने पड़ेंगे,
ठीक है, बड़े बड़े काम हमें करने पड़ेंगे यहाँ पर। कोई भी जैसे छोटी सी चीज़ है तो जल्दी हासिल हो जाएगी, बड़ी चीज़ के लिए उतनी मशक्कत, उतनी मेहनत। डेफिनेटली आप किसी रिश्ते में तो जैसे आप दूर हुए हो, एक दूरी आपकी क्रिएट यूनिवर्स की तरफ से ही की गई है, ठीक है। तो ये परीक्षा का वक्त है आपकी कि अब आप अपने आप को कितना अकेला छोड़ते हो, कितना आप अपने ऊपर फोकस लगाते हो, कितना आप जैसे आपके जो सपने हैं उसे आप अचीव करने में, मतलब एक कहते हैं ना कि सब एक तरफ और आप एक तरफ, ठीक है, और आपके जो सपने हैं उसे कितना आप अचीव करना चाहते हो, ये आपकी परीक्षा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये जो परीक्षा का वक्त है, अब ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पाइल नंबर 2 आपको सेल्फ डिपेंड होना है, सेल्फ जैसे सेल्फ कुछ करना है, अकेले ही कुछ करना है यहाँ पर, ओके। जैसे आपको भीड़ के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि भीड़ के साथ रहना और भीड़ में काम करना, या जैसे सबको, एक होता है ना कि टीम वर्क में काम करता है, एक होता है कि चीज़ों को जैसे सबके साथ की जाती है। एक जर्नी ऐसी होती है जो सबके साथ होती है, एक जर्नी ऐसी होती है जो अकेले ही उसे हमें फेस करना पड़ता है ना। तो ये वही जर्नी है आपकी यहाँ पर कि आप जो भी आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, ये वही वक्त है आपका, क्योंकि समय अब आपका पलट चुका है, ठीक है। एक वक्त में शायद आपने बहुत ज़्यादा अकेले भी रहे होंगे, बहुत चीज़ों से आप छोड़ा होगा, आपको जैसे हटाया है, रिश्तों से हटाया, हर चीज़ से जैसे हटाया, और आपका फोकस कहाँ लगाया है, पूरे अपने सपनों पर, आपके ड्रीम पर। आप क्या अचीव करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मशक्क़त, अब आपको जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए अब कितनी मेहनत करते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप पे ना बहुत कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी आप कुछ अचीव करना चाहते हो, हर तरह की सुख सुविधा, मतलब बहुत कुछ है आपके माइंड में, दिमाग में यहाँ पर। तो ये उसके लिए आप कितनी चीज़ों को आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ बड़ा करना है और अपने खुद के लिए करना है, तो डेफिनेटली हमें जो खुशी देता है और उसे करना है। तो उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपनी वाली पे आ जाते तो वक्त भी बदल जाता है, कुदरत भी, ईश्वर भी, जैसे कहते हैं ना कि वो भी मजबूर हो जाता है हमें देने के लिए, ठीक है। तो ये वही है कि मैं दूंगा, हर चीज़ दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप कितना अपना आपके जो सपने हैं उसे कितना आप अचीव करने में लगे हुए हो यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, समय पलट चुका है यहाँ पर, समय की गाड़ी जो धीमी पड़ी थी, ठीक है, वो घूम रही है, समय का पहिया आपका घूम रहा है, समय का चक्र, किस्मत अब आपका साथ देगी यहाँ पर। जो भी आप जैसे कहते हैं ना कि जो भी आप चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, उसे करो यहाँ पर, लेकिन करोगे कैसे, ठीक है, करोगे कैसे यहाँ पर, बिल्कुल अपने ऊपर दृढ़ संकल्प रख के अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है, सेल्फ लव यहाँ पर करना है कि आपके जो सपने हैं उसे, सपनों को बार बार लिखो, आप क्या अचीव करना चाहते हो उसे लिखो आप बार बार, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहीं पे कि आपकी एक डिमांड है यूनिवर्स से और एंजल से, बहुत बड़े बड़े सपनों को आप चाहते हो तो वो आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे, समय के साथ आपको दिए जाएंगे। जब समय का चक्र घूमेगा ना, और वो घूम रहा है आपका, जो भी आप चाहते हो उसके साथ इंजॉय करोगे, घुलोगे, मिलोगे आप, सेलिब्रेशन आपके अंदर काफ़ी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। करेज, ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 यहाँ पर मैं देखूँ तो आपकी, जैसे कहते हैं ना कि परीक्षा की बात करूँ तो आपने बहुत परीक्षाएं दी हैं और आगे भी यही जर्नी, मैं सच बताऊँ ना, यही जर्नी आपकी कंटिन्यू रहेगी हमेशा। वो आपकी जैसे स्ट्रेंथ की, ठीक है, आपके करेज की, आपकी हिम्मत की, हमेशा वो आपकी इस चीज़ को वो कभी मरने नहीं देंगे आपके अंदर, वो बढ़ाते ही चले जाएंगे। और ये परीक्षा यही ली जाएगी कि आप कितने मतलब आपके अंदर करेज है, कितने जिज्ञासु हो आप, कि कैसे आप चल रहे हो आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ यहाँ पर, ठीक है। परीक्षा आपकी यहाँ पर यही ली जाएगी कि आप कितना अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए हो, ठीक है। करेज वो है आपके अंदर, वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है,
ठीक है। जितना ज़्यादा आप देखने में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सॉफ्ट नेचर है आपका, बहुत मासूम हो आप, लेकिन उतनी करेज आपके अंदर है, उतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ताकत है आपके अंदर कि आप जो आप चाहते हो वो आप अपनी लाइफ में अचीव ज़रूर कर सकते हो। गोइंग विद द फ्लो। यस, आपका कौन सा परीक्षा लेने वाले हैं कुदरत, ठीक है। अब मतलब आपकी परीक्षा क्या ली जा रही है यहाँ पर? परीक्षा आपकी यहाँ पर यही ली जा रही है कि मतलब जो भी चीज़ें आपकी आ रही हैं अब आपके सामने, ठीक है, उसे कैसे, उस पर कैसे आप अमल करते हो, ठीक है। क्या कुदरत के अनुसार चलते हो या अपनी रणनीति के हिसाब से आप चलते हो, है ना। ज़रूरत है बैलेंस बनाने की, आपको अपने हिसाब से भी चलना है। डिसीजन, कुछ यूनिवर्स डिसीजन आपके हाथ में छोड़ेगा, कुछ डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। यही टेस्टिंग है, कभी यूनिवर्स बिल्कुल आपके ऊपर बात को छोड़ देगा, कभी आपको अपने हिसाब से ही लेने की ज़रूरत है। मतलब गोइंग विद द फ्लो, बहने दो अपने आप को, यहाँ पर जो भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके लिए परीक्षा का टाइम है कि यहाँ पर अपनी 3-5 नहीं करना है, यहाँ पर अपने आर्गूमेंट को आगे नहीं रखना है या कोई डिमांड नहीं करनी है, ठीक है। रिपनेस, यस। जब आप जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे जो चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में, परिवर्तन हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, ये परीक्षा का टाइम आ रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि जब हम अपना 100% देते हैं तो वो कुदरत भी नहीं चूकता है, ठीक है, वो भी देता है। जो मैंने बोला ना अभी, वो भी उसे भी देना पड़ता है यहाँ पर। तो ये वही है आपकी परीक्षा, जो भी आपने कर्मास करे हैं उसका फ्रूट आपको मिलेगा और फ्यूचर में भी मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करना है? बैलेंस हर चीज में, जैसे कहते हैं ना कि दिल, दिमाग, सन, मून। सन हमारा माइंड होता है, हमारा मस्कुलाइन एनर्जी होती है हमारी अंदर की, और मून हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है। दिल से भी सोचना, दिमाग से भी सोचना आपको, तभी आप कंप्लीट भी हो पाओगे, तभी आप अपनी जर्नी में, अपने जीवन में सुख भी भोग पाओगे, इंजॉय करोगे, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करोगे। परीक्षा का वक्त आपका यहाँ पर यही है। पाइल नंबर 2 आपके लिए किसी किसी के कि समय का चक्र घूम रहा है। यूनिवर्स आपको वो सारी चीजें दे रहा है आपके लिए जो आपको खुश करती है, हैप्पी करती है यहाँ पर, ठीक है। तो उनके साथ आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बैलेंस बिठाने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके हाथ में भी दी जाएंगी। कंफ्यूजन काफी कोई भी, अगर जैसे कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आता है, ठीक है, परीक्षा चल रही है आपकी, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बैलेंस बिठाकर चलना है, कुछ चीज़ों को सरेंडर करना है, कुछ चीज़ों को जैसे दिल से सोचना है, कुछ चीज़ों को आपको दिमाग से सोचने की यहाँ पर ज़रूरत है। गिल्ट, किसी भी तरह का अपने अंदर, जैसे कहते हैं ना, किसी भी तरह का मलाल करने की, गिल्ट पालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन आपकी ऐसी बनती है तो ये जो कुदरत आपकी परीक्षा लेने वाले हैं ना, आपकी यहाँ पर यही है कि कितना आप चीज़ों को छोड़कर चलते हो, खोल कर चलते हो, ये ना कि उस सिचुएशन में फंसते हो। अगर फंस जाओगे तो ये कंफ्यूजन आपको जैसे घेर लेगा, फिर आप क्या करोगे, फिर इनबैलेंस हो जाओगे, फिर दिल कहीं दिमाग कहीं, वो खेल फिर से खेलना शुरू कर दोगे आप यहाँ पर। सेल्फ लव, ठीक है। परीक्षा आपकी यहाँ पर यही है कि कुदरत तो देने पर आ रहा है, यूनिवर्स तो आपको बहुत देने पर आ रहा है, क्योंकि समय का चक्र घूम रहा है यहाँ पर आपका, ठीक है। जो आप चाह रहे हो, जो आप चाह रहे हो, यूनिवर्स आपको दे रहा है, देने वाला है वो, ठीक है। जिससे भी आपकी दूरियां बनी थी अब वो नज़दीकियों में बदलने वाली है। लेकिन यहाँ पर अब बात क्या आती, परीक्षा कौन सी है अब आपके लिए, कि अभी भी आपके सामने देखो, कभी भी लाइफ एक जैसी नहीं चलती है। अप डाउन्स, दुख सुख दोनों भाई हैं, वो हमेशा साथ साथ चलते रहेंगे। तो सुख को एक्सेप्ट कर रहे हो तो दुख को कौन करेगा, उसे भी कबूल करो। यहाँ पर तो दुख आते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेल्फ लव यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने गोल को अचीव करने में, अपने सपने को करने में सेल्फ लव करोगे, अपने आप को नर्चर करोगे, मोटिवेट यहाँ पर करोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आप देखोगे कि आप जो भी चीज़ें
जो भी परीक्षा का वक्त है उसमें से आप इजीली निकलते चले जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए बोला जा रहा है कि नेचर में जाओ, थोड़ा सा अपने आप को हील करो, क्लीन करो आप अपने आप को। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बहुत हीलिंग एनर्जी है। अपना नेचर में जाकर अपना माइंड, बॉडी, सोल, इसको आपको जैसे इसको क्लीन करने की ज़रूरत है। वहाँ से आपको हीलिंग भी मिलती है। पाइल नंबर 2, गिव बैक। यस, मतलब ये जो अभी अभी परीक्षा का क्या समय है आपका, यहाँ पर जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप चाहते हो, ठीक है, आपको कुदरत जैसे आ रहा है कि अब समय जैसे कुछ ऐसा आ रहा है आपके लिए, परीक्षा का समय है कि आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको कुछ वापस देना है यहाँ पर। ठीक है, आपको कुछ देने की ज़रूरत है यहाँ पर। जो भी आपके पास, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत ने आपको बहुत अबंडेंस दे रहा है, वो कुदरत खुशियाँ दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, तो उसके साथ खुश रहना है, एंजॉय करना है, सेलिब्रेट यहाँ पर करना है। और जो आपको खुशी देता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको भी शायद आप क्या मांग रहे हो यूनिवर्स से? अबंडेंस मांग रहे हो ना, खुशी मांग रहे हो, तो दूसरों को, उसको कहते हैं ना कि साइकिल है, दूसरों को भी चलानी है आपको। अब समय शायद आपका ये है कि जो आपको दे रहा है उसे दूसरों को भी देने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि जो आपको दिया जा रहा है, ठीक है, आपको जैसे अबंडेंस दी जा रही है, ग्रोथ दी जा रही है यहाँ पर, तो आपको उन लोगों के साथ आपको अपनी ये चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत है जिसे सच में इनकी ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है आपको, थोड़ा सा कि ये जो चेंज हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जो बदलाव हो रहे हैं, परीक्षा लेने वाले हैं आपकी लाइफ में यहाँ पर, ये इसीलिए हो रहे हैं ताकि आप अपने सपनों के ऊपर ज़्यादा जो आप चाहते हो वो सपने आपको खुश करते हैं कि नहीं करते हैं। थोड़ा सा आपको दान, पुण्य, धर्म, कर्म, ये जो आप ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है बहुत खुश करती हैं, तो उसके ऊपर खुशी देने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, एंड मेमोराइज। यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर है ना थोड़ा सा अपने जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर परीक्षा का वक्त है कि आप अपने आप को कितना नर्चर करते हो, कितना आप अपने आप को, अपनी सेल्फ लव करते हो, कितना आप अपने सपनों की तरफ यहाँ पर जाते हो। क्योंकि आपके माइंड में है ना, जो अभी तक माइंड से वो चीज़ें आपकी निकल नहीं रही थी, वो निकल रही हैं अब धीरे धीरे अब आपकी यहाँ पर। ठीक है, तो अपने जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर फेथ करो, सेल्फ लव करो। काफ़ी कुछ आपके दिमाग में से कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं आगे बढ़ने के, तो उन्हें खोलने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, और उनके ऊपर आपको अमल करने की ज़रूरत है यहाँ पर, जो आपको खुशी देते हैं। ठीक है, और वॉकिंग अवे, ये एक जैसे कहते हैं ना कि चैलेंज आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है कि अब आप जैसे एक सेल्फ लव और इन डिसीजन, डेफिनेटली परीक्षा का वक्त आपका यही है कि अभी भी आप पुरानी चीज़ों में फंसे रहना चाहते हो कि डिसीजन आप देना चाहते हो। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको डिसीजन, डेफिनेटली डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको, और यही डिसीजन आपको जैसे आगे की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, वॉकिंग अवे आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको कुछ डेफिनेटली आपको डिसीजन ज़रूर लेने हैं। ओके, जो आपको आपकी खुशियों, आपके गोल की तरफ यहाँ पर लेके, चैलेंज आपके लिए यहाँ पर यही है कि अभी भी पुरानी चीज़ों में रहना चाहते हो कि आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना चाहते हो। ओके, एंड न्यू पाथ अवे, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके लिए बोला जा रहा है कि ये जो थोड़ा सा आप ध्यान दो, ये आपकी परीक्षा का वक्त है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कि जिस पाथ पर भी हो आप, ये जर्नी आपको आपके सपनों तक लेकर जा रही है, जो आप सोच विचार कर रहे हो, जो आपके गोल हैं उसकी तरफ लेकर जा रही है कि नहीं लेकर जा रही है। ठीक है, आप अभी करंट सिचुएशन में आप क्या विचार कर रहे हो। ओके, लक, यहाँ पर लक आपके साथ में है। ये परीक्षा का वक्त है आपका, जो आप मांगोगे वो आपको दिया जाएगा, क्योंकि किस्मत आपके साथ में है, समय का चक्र घूम रहा है, लक आपके साथ में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके अंदर पॉजिटिविटी है,
ठीक है। वो विचार डेफिनेटली आप जो भी विजुअलाइजेशन कर रहे हो वो आपके सुने जा रहे हैं। यस, सुने जा रहे हैं वो जो भी आप सोच विचार कर रहे हो। बस सोचो, ये आपकी परीक्षा का वक्त है। जैसे यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है, ठीक है, यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप क्या करना चाहते हो। जो भी आप सोच विचार कर रहे हो वो एक उसमें चुंबकीय, जैसे कहते हैं ना कि तुरंत वो यूनिवर्स के पास जाते हैं, आपके थॉट्स, आपके विचार, ठीक है, और वो सुने जाते हैं। ठीक है। कर्मा रिलीजिंग, या समय का चक्र यहाँ पर घूम चुका है। किस्मत आपका साथ दे रही। जो भी कर्मास आपको लर्न करना था, जो भी एक्सपीरियंस करना था, कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकले हो। ठीक है, तो ये एक साइकिल थी आपकी। ठीक है, तो ये अब पूछा जा रहा है आपसे क्या है। फोकस इंटेंशंस, माय गॉड, पायल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर यही है। ठीक है, आप क्या इच्छाएं हैं आपकी, ठीक है, और क्या इच्छाएं हैं उसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जो आपके सपने हैं यहाँ पर, और जब आप देखोगे, क्योंकि आपकी थर्ड आई एक्टिव है, आपका मून एनर्जी वो बहुत एक्टिव है, बहुत पावरफुल है आपकी। जो भी आप सोच विचार करते हो, ठीक है, वो बस सोचो। आप जो भी आप सोच विचार करोगे वो सच होता हुआ आपको नज़र आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये आपके लिए टोटल आपके लिए बोला यही जा रहा है पायल नंबर 2 कि आपको समय बदल चुका है। जो चीज़ आपको खुशी दे रही है, ठीक है, सोच विचार करो, क्या आप सही रास्ते पर हो। किस्मत आपके, जो आप सोचोगे वही आपको दिया जाएगा। परीक्षा का वक्त है यहाँ पर। ठीक है, तो पायल नंबर 2 मैं इस रीडिंग को यहाँ पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।